जिसको पुलिस एफआईआर कर दे उसको मान ले। तो हम भी तो कह रहे हैं फला फला मारा है, हम तो कह रहे हैं कि जयप्रकाश जी के निषाद के इन्होंने सबूत मिटाने के लिए मारा है। एफआईआर होगी। प्रेमचंद की लड़की करी, एफआईआर क्यों नहीं हो रहा? पत्रकारों को मार रहे हैं, वो पत्रकार जो आपका पोल खोल रहे हैं उसको जाने नहीं दे रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। आज तमाम लड़कों को पकड़ के ला के आप बंद किए हैं। अगर देवेश ने पहले कहा कि जयप्रकाश निषाद ने हमको मरवाया है, पिटवाया है थानों में प्रेमचंद के कहने पर, तो प्रेमचंद नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो उन पर क्यों नहीं एफआईआर हो रहा है? उन पर भी तो एफआईआर होना चाहिए। खुला आरोप लगा रहा हूं कि प्रेमचंद की हत्या में आप पता लगा लेना, ये स्टेटमेंट अगर खुलेगा तो ये मुलजिम होंगे। इसलिए कि इनको भी उस समय भय हो गया कि देवेश ने जो कहा है वो प्रेम ही बताएंगे, और प्रेम को इसने हटा दिया रास्ते से। हमारे अखिलेश जी ने भी कह दिया कल कि दोनों पक्ष की जांच होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं न्यायिक जांच करा लो, हमें यहाँ के प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं। इसलिए एक तरफा जो भारतीय जनता पार्टी मीडिया, जो भी मीडिया है, मीडिया लोग अखबारों का भी बहिष्कार करने लगेंगे, ये हम आपको बता दे रहे हैं। और ऐसे टीवी चैनलों का भी बहिष्कार करेंगे जो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन के चक्कर में समाचार लिख रहे हैं। अखिलेश यादव के आने से पहले देवेश सत्यप्रकाश दुबे का लड़का बोल रहा था कि हम उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि उनको उनके आने से पहले ही, थोड़ी समय पहले इनकार कर देता है? मैंने आपको पहले बताया कि उसका पहले का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें किस पर आरोप लगाया? मैं तो आरोप लगा नहीं रहा हूं। किसने लगाया है? जो देवेश ने कहा है, देवेश दुबे ने क्या कहा है? किसको आरोप लगाया है? इसी पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक जयप्रकाश निषाद पर, प्रशासन पर। वही एसडीएम, वही एसपी, वही तहसीलदार। यहाँ का तहसीलदार भी आपको पता है कहाँ गया है? बलात्कार में भागा हुआ है। तो जिस तहसील का एसडीएम भ्रष्ट हो, जिस तहसील का तहसीलदार बलात्कारी हो, जिस तहसील का कानगो लेखपाल भ्रष्ट हो, उससे आप न्याय कैसे पाएंगे? हम तो पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहा हूं, आप में अगर दम है तो उस लड़के का पहला स्टेटमेंट जो है आप उस पर एफआईआर करिए, जयप्रकाश निषाद पर, इनको भी गिरफ्तार करिए। और मैं खुला आरोप लगा रहा हूं कि प्रेमचंद की हत्या में आप पता लगा लेना, ये स्टेटमेंट अगर खुलेगा तो ये मुलजिम होंगे। इसलिए कि इनको भी उस समय भय हो गया कि देवेश ने जो कहा है वो प्रेम ही बताएंगे, और प्रेम को इसने हटा दिया रास्ते से। तो उनकी लड़की जो कह रही है प्रेमचंद की, उसकी जांच नहीं होगी। वो जो कह रही है उसका जांच नहीं होगा, एक तरफा जांच होगा। हम बार बार कह रहे हैं, हमारे नेता ने भी कहा, अखिलेश जी ने कहा कि दोनों पक्ष पर, दोनों का अत्यंत गंभीर माना है हमने। ये हृदय विदारक घटना है, ये ब्राह्मण और यादव का घटना नहीं है। ये खुली चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। वो लाख अपनी सफाई दें, तो जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो मैंने आरोप पहले भी लगाया, उसकी जांच कराएं, नैतिकता हो तो। अभी यादव बनाम ब्राह्मण तो कर दिया गया है इस मामले को। नहीं, ऐसा क्या है? हर तरफ देखिए तो वही हो रहा है, पब्लिक भी वहीं चली गई है। कौन करवा रहा है सब? हमारी बात बताइए, आप जब एक जात को संबोधित करके भड़काएंगे, ऐसा लगता है आपको? क्या लगा? कल जो आए थे सब यादव आए थे, नहीं गांव से जो आपने जिनको आपने मुलजिम बनाया है, उसमें ब्राह्मण नहीं है, उसमें यादव नहीं है, उसमें राजभर नहीं है, उसमें जो पाल परिवार है वो नहीं है। हम बताना चाहते हैं आपको, इसलिए ये किया जा रहा है। और जितना ये कर रहे हैं, इनके आने वाले समय में ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी, इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। और एक बात और आज कह के आपके जा रहा हूँ, आज ब्रह्मभोज है प्रेमचंद जी का, आज मैं जाऊंगा फिर वहाँ, रोके ही है। अब रोकेंगे तो मैं वही धरना भी दूंगा। और एक बात और आपको बता दूं, स्टे हो गया। न्यायालय बहुत बड़ी चीज़ है, न्यायालय में भी पक्ष रखें, हमें भी मौका मिलेगा। लेकिन इस गंभीर घटना पर और देवेश के बयान पर मैं आपसे खुला कहना चाहता हूं कि देवेश का पूर्व बयान और वर्तमान बयान, और जो चिट्ठी लिखाई गई है, जो चिट्ठी लिख के आई है, जो देवेश रो के सीधी बात नहीं कह पा रहा है, वो ये चिट्ठी लिख रहा है। ये सिर्फ अपमानित करने की बात थी कि अखिलेश जी आएंगे, चूंकि यादव हैं और यादव हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल जोगी जी आएंगे और कोई घटना हो और यादव कह दे हम नहीं जाएंगे। ये अच्छी बात है?
ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है? हर बात आप चश्मे से देखेंगे तो सिर्फ चुनाव, वोट, तो ये वोट बैंक आपका करने की साजिश नहीं होगी पूरी। मैंने उस दिन भी कहा था कि ब्राह्मण बहुत पढ़ा लिखा परिवार होता है, बहुत संस्कारी परिवार होता है। उस लड़के के साथ जो भी हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण, हमारे नेता ने भी कहा, और नहीं कहा होता तो क्यों जाता? सर एक क्यों बच्चे को हटा लिया गया? नहीं, उनके घर पर जो बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है, पहले इस मामले की सच्चाई जानना जरूरी है या बुलडोजर की बात करना या चलाना उस पर जरूरी है? क्या उनका घर जो है अवैध कब्जे में है या सरकारी ज़मीन में है? हमने तो पहले भी कहा था जी कि गांव में, यही नहीं पूरे जनपद, पूरे मंडल, किस गांव में नहीं कब्जा है? हमने तो दिखाया था, अपने गांव का कहानी दिखाया था कि हमारे गांव में सरकारी खलिहान यही बैठे हैं, जो एसडीएम पहले बैठे थे हमारे यहाँ, संजीव उपाध्याय जी, खुद कब्जा करा रहा था। इसके पहले वो खाली कराया गया था, ये खुद कब्जा कराया। नहीं, प्रेमचंद यादव का क्या उसमें आता है सरकारी में या खरजान में या घुरगड्ढा कहीं पर भी? आप ये बता दें, इस समय तो फसल लगी है, कोई सीमान का नाप हुई है? कहीं की पैमाइश होती है तो सीमान से होती है। आज फसल लगा हुआ है। ये जो जल्दी जल्दी हो रहा है, जो भी जल्दी जल्दी है, क्यों किया जा रहा है? ये बदले की भावना है, बदले की भावना है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए कुचल दो। इस मामले की जानकारी नहीं चाहिए किसी को, इसका संज्ञान इसको नहीं लिया जाएगा, बस इसकी बस बुलडोजर। तो हाईकोर्ट में तो संज्ञान लिया ना, क्या निर्णय लिया? मैं हाईकोर्ट तो नहीं हूँ, हाईकोर्ट ने क्या लिया? स्टे कर दिया। स्टे कर दिया कि नहीं? सार्वजनिक वो भी पेपर में है। सत्यप्रकाश दुबे के परिवार को मारने वाले को तो पता चल गया कि वही नवनाथ मिश्रा ने मारा, लेकिन प्रेमचंद का अभी तक क्यों नहीं पता चल पाया? हम कैसे मान लें जिसको पुलिस आज 15 दिन हो गए। आप बताओ, जिसको पुलिस FIR कर दे उसको मान ले। तो हम भी तो कह रहे हैं फला फला मारा है, हम तो कह रहे हैं कि जयप्रकाश जी के निषाद के इन्होंने सबूत मिटाने के लिए मारा है। FIR होगी? प्रेमचंद की लड़की करी, FIR क्यों नहीं हो रहा? इनकी तरफ से किसी के ऊपर FIR नहीं हुआ है? तो पहले ही बयान दिया उसने कि एक सादे कागज पर किसी से दस्तखत करा के दे दिया। अगर उसका बयान मान लिया रजिस्टर्ड होता तो कल SP साहब के यहाँ क्यों गई थी वो बेचारी? वो छोटी सी लड़की और उसकी माँ क्यों गई थी SP साहब के यहाँ? ये कहने गई थी ना कि ये लोग थे। और आपको मैं फिर दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मैं चिट्ठी वाली बात इसलिए करना चाहता हूँ कि चिट्ठी क्यों भेजा गया? मैं मिलना नहीं चाहता हूँ। क्यों? और अगर देवेश ने पहले कहा कि जयप्रकाश निषाद ने हमको मरवाया है, पिटवाया है थानों में, प्रेमचंद के कहने पर, तो प्रेमचंद नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो उन पर क्यों नहीं FIR हो रहा है? उन पर भी तो FIR होना चाहिए। उसको अपने चैनल से ही बंद कर दिया, ये वायरल हो चुका है, मेरे पास भी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हम समाजवादी पार्टी के लोग, हमारे नेता, हमारे जो अधिवक्ता भाई होंगे, हम सारे लोग इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में PIL भी लगाएंगे। और ये स्टेटमेंट जो देवेश ने दिया है उसको भी हाईलाइट करेंगे, जो चिट्ठी उनकी भेजी गई है उसको भी हाईलाइट करेंगे। आपके बचाने से कोई बच नहीं पाएगा, तो छोड़ेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो अपने विधायकों के ऊपर पर्दा डाल के संरक्षण दे के और इस कांड को छिपाना चाहती है, वो नहीं होगा। हमारे अखिलेश जी ने भी कह दिया कल कि दोनों पक्ष की जांच होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं न्यायिक जांच करा लो, हमें यहाँ के प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं। और प्रशासन जिसका नाम डाल दिया, क्या 100 लोग मारे हैं गोली, 100 लोग कत्ल किए हैं, जितनी निर्मम हत्या हुई है कोई पेशेवर अपराधी करेगा, गांव की जनता इस तरह से नहीं कर सकती है। नहीं, आपका कहने का क्या मतलब है? कोई ऐसा वहाँ पे और था जो ये सब किया है? बिल्कुल, मैं तो खुला आरोप लगा रहा हूँ, उस लड़के के बयान पर आरोप लगा रहा हूँ कि अगर जयप्रकाश जी ने इतना उसको सताया है तो जयप्रकाश जी क्यों उनके ऊपर नहीं FIR हुआ? अगर किया तो हम तो ही जानते हैं, मूल कारण तो वही भाई प्रेमचंद तो है नहीं, प्रेमचंद का तो हत्या हो गया। तो दूसरा आरोप प्रेमचंद और जयप्रकाश जी पर लगाया। वो जो वर्तमान विधायक है, पूर्व मंत्री, 2 ही आदमी पे देखिए उसने बयान दिया है कि इन लोगों ने हमको सताया है या हम लोगों को मारा है या पिटवाया है थाने में। तो प्रेमचंद तो है नहीं बेचारे, वो अपनी सफाई दें। जयप्रकाश जी तो हैं, ये क्यों नहीं सफाई देने निकले बाहर? और आज वो पिताजी हो गए, 1 लाख रुपया दे दिए, पिताजी हो गए अब। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक को बचाना चाहती है। मेरा यह स्पष्ट कहना भी है कि पहले उनका FIR में नाम लिया जाए, नाम उनका भी नोट किया जाए और वहाँ FIR उनके नाम से,
और जो ये जाति संघर्ष कराना चाहते हैं इन पर भी FIR हो और घटना की पूरी निष्पक्ष जांच न्यायिक प्रक्रिया में आएगी। न्यायिक जांच होनी चाहिए। हमें न्यायालय पर भरोसा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर ना भरोसा होता तो हमने न्यायालय, मैं हाईकोर्ट गया हूँ, ये भी गए होंगे, प्रशासन के लोग भी गए होंगे, भाजपा भी गई होगी। आखिर जज साहब ने दिया ना फैसला कि उसको रोका जाए। बुलडोजर कोई संस्कृति नहीं, जो संस्कृति बनाई गई है ये नई संस्कृति, ये संविधान में संविधान के अनुरूप नहीं है। ये किसी भी कानून व्यवस्था के तहत नहीं आता है। जिसका चाहे मकान गिरा दें, जिसका चाहे, ये तो बदले की भावना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पत्रकारों को मार रहे हैं, वो पत्रकार जो आपका पोल खोल रहे हैं उसको जाने नहीं दे रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। आज तमाम लड़कों को पकड़ के ला के आप बंद किए हैं, किस लिए? अखिलेश जी को देखने चले गए वो? इनको भय सता रहा है। आके देख लो कोई मंत्री उनका, एक आदमी उनके सड़क पर दिखाई नहीं पड़ेगा, एक आदमी सड़क में नहीं दिखाई पड़ेगा। ये लोकप्रियता है हमारे नेता अखिलेश यादव की। काफ़ी दूर दूर से लोग आए थे, काफ़ी दूर से नहीं, पूरा जनपद, मंडल और जिलों के भी तमाम लोग आए थे। महिलाओं के साथ, हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ आपने देखा होगा। पेपर में भी नाम नहीं होगा किसी का। अब देख लें, कल हमारे तमाम सांसद जो वहाँ बैठे थे देवेश जी के घर पे, जहाँ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाना था, हमने स्वतः उनका फोटो लगाया, स्वतः हमने माला लगाया, स्वतः हमने उनका, हमारे नेता उनके घर में भी गए थे। लेकिन एक भी पूर्व सांसद, एक भी पूर्व विधायक, एक भी वर्तमान विधायक, किसी का नाम अखबार में नहीं होगा। इसलिए एक तरफा जो भारतीय जनता पार्टी मीडिया, जो भी मीडिया है, मीडिया लोग अखबारों का भी बहिष्कार करने लगेंगे, ये हम आपको बता दे रहे हैं। और ऐसे टीवी चैनलों का भी बहिष्कार करेंगे जो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन के चक्कर में समाचार लिख रहे हैं या समाचार दिखा रहे हैं। इसलिए हम आपसे फिर कहना चाहते हैं अंत में कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी PIL लगाएंगे। अगर जयप्रकाश निषाद को भी मुलजिम नहीं बनाया गया, अगर संजीव उपाध्याय को मुलजिम नहीं बनाया गया, इस हत्या का, पूर्व SP श्रीपत मिश्रा को इसका हत्यारा नहीं बनाया गया, तो हम लोग भी लगेंगे कोर्ट में। ऐसा नहीं है। अभी तुम, आपको जितना दबाना है कुचल लें, जनता देख रही है पूरी। कल जनता को हम बुलाने नहीं गए थे, जनता खुद उमड़ के आई थी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक खोखा सिंह। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।